ट्रेलर ने तो एक बहुत बड़ा बज़ क्रिएट कर दिया है मूवी के लिए. टेल मी ऑल थ्री ऑफ यू नो इन दिस डे एंड एज यू नो व्हेन अ लॉट इज टॉक्ड अबाउट नंबर्स एंड ऑल ऑफ इट. ट्रेलर को कितने व्यूज़ मिले हैं, कितने नंबर्स आए हैं, बॉक्स ऑफिस पे कितना करेगी, ये पहले से ही डे वन से ही शुरू हो जाता है द मोमेंट द ट्रेलर ड्रॉप्स. डज इट मेक यू कॉन्फिडेंट, डज इट मेक यू नर्वस? ये नंबर्स अच्छे हो तो अच्छा लगता है, नंबर्स कम हो तो बुरा लगता है. और क्या कह सकते हैं, सीधी सादी बात है. लेकिन अक्सर बेसिकली नंबर्स यहाँ पर आते जाते रहते हैं. सिनेमा हॉल पर जब सही नंबर तो तभी लगते हैं और वो तभी पता चलता है. उसके पहले सिर्फ हम अपने आप को अप डाउन करते रहते हैं. अब सिनेमा में जो नंबर्स आते हैं इसका मतलब उतने लोग आपकी पिक्चर, आपका काम जाके देखा है तो उससे खुशी होती है. और जो व्यूज़ की बात है वो तो व्यूज़ तो आजकल बहुत मैनिपुलेट भी हो जाती हैं, तो उस पर तो अपना एक पैमाना वो बनाना नहीं चाहिए. पर यस, numbers basically mean success and success basically means happiness and you get to do it all over again in that big way. अब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खाते हैं, तो खाने में कितना स्वाद है उसकी बात करते हैं. हम ये बात नहीं करते कि वो गले में कितना आया. अपनी ही इंडस्ट्री के गले की बात होती है. जबकि सच ये है कि जो भी फिल्में हैं, अगर हम शोले की बात करें या कोई भी फिल्म है, तो फिल्म याद रहती है. मेरे दिल में वो फिल्म है, उसका एहसास है और वो मेरे साथ रहेगा मेरी आखिरी सांस तक. मुझे नंबर्स नहीं पता है. जो कमाल की फिल्म है जिसने कहीं ना कहीं मेरे ऊपर असर डाला, तो वो असर का जो इमोशन है वो मेरे साथ है. तो मुझे लगता है लॉन्ग रन में जो अच्छी फिल्में हैं जो दे जाती हैं वही टिकता है. बाद में हम भूल जाएंगे. तो पता नहीं, मैं बहुत रिलेट नहीं कर पाता. बट हाँ, पर होता भी है, कितनी फिल्मों के नंबर्स बहुत होते हैं लेकिन पिक्चर याद नहीं रहती. याद वही रहती है जो पिक्चर याद रहने वाली होती है. एंड जो रणदीप भाई ने बोला, बहुत सही चीज बोली, उसको मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूँ. मैनिपुलेट हो जाती हैं चीजें. यू वुड लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दैट? बिकॉज़ बहुत आजकल सुनते हैं ये चीज. दैट्स द लाइफ, दैट्स द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते. वो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा. वी कांट डू एंड इट्स नेवर गोना चेंज. True. Sunny sir, action is something which is very synonymous to your personality, to your career also. कौन सी ऐसी जब एक्शन मूवीज आपको ऑफर होती है, what is that first thought that comes to your mind? See, it's always a story. It's not what the action is basically, because मेरे लिए कहानी is the whole thing, because उसमें जो भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं एंड उसका सीक्वेंस जो होगा, उसके पीछे जो रीजंस होंगे, दैट इज़ व्हाट provokes a person, the character, to do something. And once that is supporting it, then the action looks really good. If it's not supporting it, action has no meaning. So basically most of the subjects which I've done, I've been the characters where I've portrayed, where I'm defending or fighting like a small, जो ऐसी मुसीबतों में फंसा हुआ है, but he stands up for it. So most of the characters, the subjects जो हुए हैं, और मैंने, and in my real life also I believe, you have to fight it out, and that's what it is. अभी कहाँ क्या चलता है, क्यों चलता है, I have no idea, but we as actors, we just do our best whatever we can. Randeep and Vineet, आप लोग ने you have an audience, who really look eagerly to the work that you will be doing. When एक कमर्शियल स्पेस में जब आपको मूवीज़ ऑफर होती है, क्या क्राइटेरिया आप उसमें देखते हो या क्या चीज़ें आपको उसमें अट्रैक्ट करती है? बिकॉज पीपल आर हैंड्स डाउन दैट एक्टिंग तो बहुत अच्छी होने वाली है, बट नहीं, उसमें देखिए, आप जब एक कमर्शियल स्पेस में आते हैं तो उसमें आप पहले तो, जैसे सर ने कहा, कहानी देखते हैं. भाई तू कहानी कोई देखने नहीं आएगा तो तुम उसमें क्या कर रहे हो, तो क्या मतलब है. उसके बाद आप उसमें क्या कर रहे हैं, और फिर उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, उसको कितना प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा, और फिर जॉनर पे भी डिपेंड करता है. कि अगर आप काफ़ी दिनों बाद फिर से मैंने एक्शन में किया, एंड मैं पहले भी बोला था कि मेरे लास्ट 3 एक्शन पिक्चरों में क्रिस हेम्सवर्थ, जॉन सीना एंड नाउ सनी देओल. So I'm putting him right up there with action icons, and to be a part of that movie is always it gives you wings, gives you eyeballs, and yeah, if you can shine, then that's very good for your career and for you.
विनीत आपके लिए? मैंने पहले भी बोला है, मैं मेरे कोई भी फिल्म है 4 कार्ड्स हैं मेरे। हु इज़ द डायरेक्टर, हु इज़ द प्रोड्यूसर, व्हाट आई एम डूइंग और पैसे कितने हैं। अच्छा, इस बार चारों कार्ड मैंने साइड में डाल दिए बिकॉज मुझे सनी सर मिल रहे हैं। सिंपल। क्योंकि सच बताऊं, गदर 2 के पहले बहुत बार, क्योंकि सर की बहुत सारी ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है सिक्वल बन सकती हैं। बहुत सारी फिल्में, हाँ बहुत सारी। आप कोई भी फिल्म उठाओ उसमें पॉसिबिलिटी दिखती है आप, क्योंकि वो किरदार भूले नहीं है और सिक्वल बनता है किरदार से। अगर कोई कैरेक्टर पावरफुल है तो आप उस कैरेक्टर को लेके यू कैन गो ऑन, जब तक आप उसके साथ कोई नई कहानी बना लो। लेकिन मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, तो मैं कभी ये चीज़ कह नहीं पाया। जब गदर 2 आई तो अगेन जैसे पहले मैं जाता था, हम लोग सारे, हमारे लिए वो था कि हम सेलिब्रेट करते रहें। तो जब गदर 2 आई तो ऐसे हम लोग, मुझे लगता है आधा आधा हॉल दोस्तों का ही था। तो ये रहता है। तो इस बार तो क्राइटेरिया यही था, बट उसके साथ साथ लकीली बहुत सारी चीज़ें मिली। प्रोडक्शन हाउस, मैत्री मूवी मेकर्स, दे आर एक्सीलेंट, पीपल मीडिया फैक्ट्री, दे आर एक्सीलेंट, एंड द डायरेक्टर गोपीचंद मिलिनेनी, एंड बहुत ही सिक्योर एक्टर्स के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इस फिल्म में। तो जब सनी देओल के साथ आप दोनों एक्शन कर रहे होते हो, जब आपको ये ब्रीफ मिली प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि हम सनी देओल के साथ मूवी कर रहे हैं, वो लीड है, एक्शन मूवी है, और आप दोनों विलन्स प्ले करने वाले हो, इंस्टेंट थॉट क्या आता है पहले? कमर कस लो भाई। नहीं, मैं तो जब एक्शन हो रहा था तो मैं ऐसे पंच मारू इतनी दूर से, मैं कहा यार कहीं पास नहीं चला यार, इंस्टेड कम ऑन हिट मी, लाइक मैं हिलूंगा, तुम ये करना। सो वो सब थोड़ा कॉन्शियसनेस रहती है, बट इट्स फन आल्सो इफ यू गोइंग टू प्ले अ बैडी अगेंस्ट समवन, देन माइट एज वेल बी सनी देओल ना। सेम मुझे भी यही हो रहा था कि जब एक्शन हो रहे थे तो लिटरली सनी सर ने बोला, विनीत पकड़ पकड़, इजी जा, तो आप खुल जाते हो धीरे धीरे, और बहुत अच्छा हुआ सारा। एंड एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कह सकता हूँ, मेरी आंख पे पट्टी बांध दो और सनी सर के साथ मुझे एक्शन करने दो, मुझे मालूम मैं सेफ हूँ। क्योंकि मुक्का भी आता है ना तो ऐसा लगता है वो कंट्रोल, अगर बॉडी मेरी चली भी गई है ना तो यही कंट्रोल कि वो बचा के ले जाते हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है। Sunny, so there is this whole bunch of actors जो आपके बाद आए इंडस्ट्री में, they all always look up to you in a certain way. कोई कैसी एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहोगे जो अब के एक्टर्स हैं? मैं किसे क्या एडवाइस दूँ? बस यही कह सकता हूँ, बिकॉज आपने इतना कुछ देखा है इंडस्ट्री में, I समवन know, लाइक but, यू जैसे आपने फाइटर की एक जिक्र की एक बात वो आपने बताया, so that spirit, I don't know what I don't know, I can't advise anybody anything because मैं खुद अभी भी सीख रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। बस यही है कि सच्चाई के साथ चलो और be honest and love your job. It's very important you love what you're doing. और जितनी ऑनेस्टली चलोगे उतना ही बेहतर रहेगा, फिर किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती। और मज़ा तभी आता है जब आप कुछ चीज़ अचीव करते हो बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, then you feel nice about it. But as an actor, Sunny sir, are you really now looking forward to kind of exploring new things? जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आप चाहते हो कि लोग आपको नेगेटिव कैरेक्टर्स भी ऑफर करें. Is that something? I'm just giving an example. या OTT platform हो गया. I'm doing a couple of projects which I'll be doing basically for the OTT especially because there are certain subjects which are there. और मैंने किए भी एक दो जो अभी तक I will promoting them there because they are not for silver screen because उसकी audience कम होगी, तो it's best to go where. और इसी तरह से क्या I always say कि लोग कोई भी फॉर्मेट है वहाँ आपकी फिल्म देखते रहते हैं, और स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म इस कभी भी उनको याद आएगा दे कैन रिकॉल इट बैक एंड दे कैन वॉच इट. किसी ने कहा वो अच्छी थी, देखी नहीं तो दे कैन रिकॉल इट बैक. सो आई थिंक इट्स interesting thing for actors and for directors because it gives us all kind of variety. You don't have to just stick to something. Just you have to be happy and satisfied with whatever is happening. That's true. But explore करना चाहते हो नए टाइप के कैरेक्टर्स, जैसे नेगेटिव कैरेक्टर हो गया, कुछ ऑफर हुई है आपको या you yourself are looking out for one? I've already done and I'm doing something more and I'm looking into it. But it was always depends on the writer or a director. When they feel they have something to come up to you, they come up to you. खुद ढूंढने जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है.
बिकॉज क्या आजकल इतनी चीज़ें घूम रही होती हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ आपके हाथ आएगी. सही कहा. Randeep, after your debut directorial venture, Veer Savarkar, are you again looking forward to that? Going back behind the camera, कुछ ideas develop कर रहे हो आप? Because that time when I spoke to you, आपने कहा था कि हाँ अभी ये काम मुझे पसंद आ रहा है, बट थोड़ा टैक्सिंग भी है. ये अभी थोड़ा सा जितना दूर जाता जा रहा हूँ मैं उससे, उतना ज़्यादा अच्छा लगते जा रहा है. अच्छा. जब उस वक्त तो इतना मेरा हो गया था, आज के बाद नहीं करूँगा. बट या डेफिनेटली आई वांट टू डू दैट. आई डिस्कवर्ड अ फ्लेयर फॉर इट while doing it, and you feel like you're in control. Being an actor, film is a director's medium after all, and somebody else puts the music to it and makes your expressions better usually, and somebody else edits the scene, this, that. In this case, you're the writer and you're the director, so you have a lot more control and you're not mere just a Kathputli in it. I really enjoyed that after so many years of being just an actor. It's a tougher job. After my directorial debut, I find a very deep newfound respect for all my directors and the kind of endless job there is in making a movie. I'm very appreciative of them, and I've always worked very closely with the directors, and acting is the first love, but definitely I want to feel a bit like God again. कुछ ideas है जो आप you develop? Yes, I've got one international movie which is probably going to be a more world cinema than here. And then I've got an action movie which I'm writing, and I'm seeing how I can interpret and redefine action in my way. Maybe it will work, maybe it won't, but it'll be something which I will try and make originally. Okay. The action one that you're directing is set? Yeah. Okay. Oh, that's interesting. And the Hollywood, I mean, you're doing a Hollywood project as well, right? So Yeah, you have agents over there. Do you actively plan to do more work? No, I don't have. I had agents, but they all gave up on me because I disappeared for 2 years being a director and struggling with making a movie and releasing it. But there are more agents. We shall definitely be looking into it. Yeah. और वो दुकानें जो आपके लिए खुली है, फिर चाहे वो बॉर्डर 2 हो, लाहौर 1947 हो या रामायण हो, ये सारी आपने गदर 2 के बाद साइन हुई थी? जी हाँ. Okay, well, that's lovely. Because audiences are waiting for each of these projects. Border 2 तो एक अलग ही emotion जुड़ा हुआ है, because of course what you did with Border, and राजकुमार संतोषी के साथ आप फिर से आ रहे हो, और वो जो movies आपने उनके साथ की है, उन्होंने काफ़ी impact छोड़ा है. आज भी people still talk about that. Would you like to talk about those projects? I think at the moment I would rather talk about Jad, because ये आ रही है इस वक्त. वो obviously when I get down to उनके लिए भी मैं आऊँगा, so definitely I will have a lot to talk about it. But would you have a special emotion for these two movies? I mean, this collaboration and Border 2. Yeah. I have see, emotion is with my every film, because every film is your baby, and you want to do your best, and you want whoever's doing it to make the best out of it, so we can because part 2 है, so we can justify it and people get happy and satisfied with it. उस चीज़ का pressure हमेशा रहता है. तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और कोशिश करेंगे हम लोग कि हम कहीं ओवर थिंकिंग भी ना करें. बट आई एंजॉयड माई जर्नी इन जाट बिकॉज इट वाज सच अ रिफ्रेशिंग थिंग टू डू, बिकॉज यूजुअली साउथ में जो भी फिल्में हम लोग करते हैं, जो लोग करते भी हैं, जितने भी एक्टर्स है, मोस्टली रीमेक्स और समथिंग. सो हियर इज समथिंग विच इज सो न्यू. इट इज रिटन, एंड द डायरेक्टर है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद हिम, एंड ही वाज उसके लिए भी हिंदी फिल्म. So it has been a great experience, and I think we all have, both the sides, we've all learned so much from each another, and that is very relevant in the, in our trailer, and keep our fingers crossed. Yes. ट्रेलर की एक चीज़ है, सॉरी बोल जो है वो काफ़ी कॉट ऑन कर लिया है ये चीज़ ने. क्या वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था या अच्छा? That was part. Very interesting that is. And also that 2.5 किलो वाला थिंग जो नॉर्थ ने देखा है, वो एक एडिशन था या फिर? नहीं, it was part of the script only. मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन then when I did it and I saw the sequence, it was very well placed. Okay. अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन, you were saying something? ऐसे 2.5 किलो का हाथ जो नॉर्थ ने देखा है, साउथ ने इसे होना चाहिए 2.5 किलो का हाथ तुमने पहले देख लिया है, अब दोबारा दिखाऊंगा. इट्स नॉर्थ साउथ दैट थिंग, इट्स ईस्ट वेस्ट एवरीथिंग. सारे के जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है ना 2.5 किलो का हाथ पहले, इमीडिएट ना वो जग जाता है.
राइट आप उधर ही कनेक्ट कर जाते हो। प्लस ये जो सॉरी थिंग है ना, ये बहुत सटल तरीके से, मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ में बहुत मोमेंट ऐसा आता है हर इंसान के साथ जहाँ वो दिन में चाहता है ये 4 जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं ना वो गलत हुई हैं, और सामने वाले को एक अपॉलजी, सॉरी जो शब्द है वो कह दे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी पोजीशन ऐसी होती है कि आप कह नहीं पाते हो कि आपने गलत किया कुछ, ठीक? तो जब कोई एक किरदार आके बोलेगा ना छोटी सी किसी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्यों कि सॉरी बोल, बहुत लोग अपने जीवन में उस सॉरी से रिलेट करेंगे कि यार ये ना मैं भी बोलना चाहता था किसी को। किसी की सॉरी 10 साल पुरानी है जो पड़ी है उधार, किसी का अभी ताजा होगा है ना? तो बहुत रिलेटेबल है, एंड दैट इज द स्वैग। नहीं तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि यू हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ सनी सर। आई मीन द इन्फ्लुएंस जो मुझे लग रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ, अब सब है, रणदीप भी है, सब है, बट टू बी वर्किंग अलोंगसाइड हिम, और वो जो इम्पैक्ट आपने कहा उनके काम का रहा है, वो कैसे अब उस चीज़ का आपके ऊपर असर हुआ? मतलब वाज इट लाइक अ फैन थिंग फॉर यू जब आपने पहली बार उनके साथ सीन्स करना शुरू किया? पहले दिन तो मतलब मैं नर्वस था, अलग डिग्री थी उसकी। अच्छा। हाँ, और लेकिन जब काम शुरू हुआ तो सब कुछ, वो सारी चीज़ें डिसअपियर हो गई, और पहला दिन ही मेरा सनी सर के ही साथ था, एंड बड़ा सीक्वेंस है वो। लेकिन एक होता है ना सामने जो एक कलाकार जिनको आप बहुत पहले से देख रहे हैं, आप उनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन करने जा रहे हैं, एंड दैट्स योर फर्स्ट डे, तो बहुत मायने रखता है। ठीक है, मैं तो क्या सोच रहा हूँ अपनी जगह है, सामने वाला मुझे क्या फील करा रहा है। तो वो एहसास ऐसा था कि मतलब ये विनीत करो, जस्ट फील फ्री एंड डू इट। तो जब वो हक मिलता है ना, तो आपके अंदर जो एक झिझक होती है वो कहीं मेल्ट डाउन हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। एंड आई फेल्ट द सेम थिंग व्हेन आई वर्क विद, लाइक मेरा पहला सीन जब रणदीप भाई के साथ, बिकॉज मैंने डी देखी है, बहुत सारा काम देखा है, एंड इफ यू विल लुक अप टू हिज बॉडी ऑफ वर्क, द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ही डिड, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, मल्टीपल टाइम्स, एंड ही इज डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। तो जब आप ऐसे कलाकार के साथ काम करते हैं तो बहुत मायने इस बात पे चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें, कि सामने वाला आपको कितना स्पेस देता है। तो आई फेल्ट लकी, आई फेल्ट लकी। Okay. How do you look at this aura, this relevance, this importance that you all still enjoy? I mean, the 90s के जो actors हैं, आप हो, शाहरुख है, सलमान है, अजय है, अक्षय है, आप सब जो इतना enjoy करते हो ये fandom, कुछ तो कहीं ना कहीं सही आप लोग ने इतने सालों से कर रहे हो जो that you all still. I think we are basically blessed, I would say, because काम तो हर आदमी मेहनत कर रहा है और ढेर सारी फिल्में की हैं। आई थिंक आज के ज़माने में क्या हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी फिल्में नहीं देखी थी, बिकॉज सिनेमा वाज सो गुड दैट टाइम, व्हाटएवर इट वाज, एंड पीपल लव्ड इट, दैट बिकेम रेलेवेंट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, और द टुडेज जनरेशन गॉट टू सी इट, एंड देन दे, जैसे पुराने गाने होते थे ना, जो आज भी हम लोग कभी सुने तो अच्छे लगते हैं। And it's, I don't know, I just feel we are blessed, and we thank the audience, and we thank everybody for loving us so much. Okay. Lastly, शोले का जिक्र आपने किया था. It's going to be 50 years of शोले. I want each of you to tell me what memories do you have, and शोले for sure आपके लिए तो बहुत ही एक emotion अलग ही होगा शोले के लिए. I think Sholay was a film, when I saw it, I mean, it was 75, that was the time when I was actually going abroad for my further studies, and मैं उसका trial देख कर गया था. So that was my memory of that film, and obviously Papa, so he has always been an actor whom I've always, whom I've always say is the best actor according to me, जिन्होंने इस तरह का the body of work he's done. And Sholay was one of those films which उस वक्त भी शुरू में लगी थी तो बिजनेस थोड़ा सा डल था, फिर बाद में जिस तरह से वो उठी, आज भी हम शोले शोले करते रहते हैं. सही कहा. रणदीप and Vineet? For me, my first childhood, I mean, I saw it at the age where I didn't really understand the humor or anything, but I loved the horses and that train sequence, that chase. I think somewhere me being a rider,
comes from watching those sequences, and I really enjoyed it. And you know, later on, as you watch it again and again and again, new things keep coming out of it. But my first memory of being in awe of the movie was the train robbing sequence with the horses. That was amazing. विनीत आपके लिए? दोस्ती, हाँ, सही है। दोस्ती, वो सिक्का, बहुत आइकॉनिक या बहुत कुछ है, मतलब song that हाँ, ये दोस्ती, कितने yeah, बहुत कितना कुछ, मतलब वो विजुअल आज भी कि दैट बाइक एंड उसके साथ में तो शोले ही याद आती है फिर। और उसके हर कैरेक्टर है वेरी प्रोमिनेंस इन दैट फिल्म एंड वी रिमेंबर एवरीबॉडीज सीक्वेंसेस एंड द बैकग्राउंड, Even कौन है भाई, कितने आदमी थे, कितना कुछ है, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे, सो मेनी थिंग्स, कितने सारे किरदार, बहुत सारी यादें हैं। पानी की टंकी का वो सीन, कितना कुछ है, ये हाथ मुझे दे दे, एक लाइन आप बोल दो बाकी का सामने वाला सामने रिपीट बोल कर दे। देता है, ऐसा है वो। आई थिंक इट्स द मोस्ट वॉच्ड सिनेमा इन इंडिया। इट इज जो हम आजकल नहीं देखते, रीवॉच ज्यादा नहीं होती है हमारी मूवीज की। And I believe they're trying to re-release it in August, I think so. Yes. All right. Thank you so much for your time Thank and you. good luck. Thank you. Jana. Thank you. Thank you. जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।